नमस्कार साथियों, अभिराम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके एक सिलेबस की एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि नियर अबाउट 35 से 40% सिलेबस कवर करती है आपका। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं राजस्थान भूगोल। देखो, राजस्थान भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से हमने 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला पार्ट है इसका भौतिक भूगोल। इसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति। दूसरी पढ़ेंगे राजस्थान की एवं विस्तार। तीसरा पढ़ेंगे अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश। चौथा पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। ठीक है, राजस्थान के भूगोल का दूसरा भाग है जलीय भूगोल। जिसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र और नदियां। दूसरा पढ़ेंगे अपन झीलें। तीसरा पढ़ेंगे अपन जल संरक्षण। चौथा पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाएं। साधन भूगोल, मिट्टी, वनस्पति, वन्य जीव एवं उनका संरक्षण। और पढ़ेंगे खनिज संपदा। एक भाग है आर्थिक भूगोल। पढ़ेंगे अपन कृषि एवं पशुधन, ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा और अनवीनीकरण। ठीक, ये अपना अपन को भूगोल के बारे में, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। ठीक है, तो देखो, एक साइंटिस्ट हुए थे, वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर, जो कि एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे। उनके अनुसार जो अर्थ है अर्थ को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है पेंथालासा, जिसमें है महासागर, और एक है पेंजिया। ठीक है, ये जो पेंजिया वाला पार्ट है ये 29% कवर करता है टोटल अर्थ का। बाकी पेंथालासा वाला पार्ट है वो 71% कवर करता है। ठीक, अब पढ़ेंगे आगे पेंजिया को आगे अल्फ्रेड वेगनर जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, जो कि अल्फ्रेड वेगनर एक जियोलॉजिस्ट भी हैं और क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। तो अपन पढ़ेंगे, इन्होंने फर्दर पेंजिया को 2 भागों में बांटा है। एक तो है अंगारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है।
लैंड जो पेंजिया का उत्तरी भाग है उसको अंगारा लैंड, जो पेंजिया का दक्षिणी भाग है उसको गोडवाड़ा लैंड। अब इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, जो भाग है, उसको बोलते हैं तैतीस सागर। तैतीस सागर, ठीक है साथियों। और ये दोनों जो अंगारा लैंड और गोडवाला लैंड है, ये दोनों पार्ट हैं, ये दोनों कब बने हैं? कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस काल में, कार्बोनीफेरस काल के, ठीक है। यहां तक क्लियर? देखो, राजस्थान की उत्पत्ति, अल्फ्रेड वेगनर एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी के थे, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अर्थ को दो भागों में बांटा। एक तो जो महाद्वीपीय भाग है उसको पेंजिया कहा, जो कि ओवरऑल अर्थ का 29% कवर करता है। उसका रिमेनिंग जो पार्ट है, बचा वो पार्ट है, जो पैंथेलासा है, जो 71% का, सॉरी 71% कवर करता है, जो महासागरीय पार्ट है। आगे पेंजिया को दो भागों में बांटा है। एक तो है अपना अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग है, और दक्षिणी भाग है वो है गोडवाड़ा लैंड। उन दोनों के बीच का भाग है तैतीस सागर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो पढ़ा था अपन ने अंगारा लैंड, और दूसरा पढ़ा था गोडवाना लैंड, ठीक है। तीसरा पढ़ा था अपन ने किसका, क्या पढ़ा था? तैतीस सागर। ठीक है। गोडवाना लैंड में पढ़ा था आपने, उत्तरी भाग था ये पेंजिया का, ये दक्षिणी भाग था, ये दोनों का मध्य भाग था, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंगारा लैंड और गोडवाना लैंड का। तो अंगारा लैंड में क्या आ गया? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, और आपका यूरोप, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपका? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और आपका अंटार्कटिका, ठीक है। तैतीस सागर से क्या बना है? आपका हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी विशाल मैदान, और तीसरा है अपन का थार मरुस्थल, ठीक है साथियों। भारत है अपना, वो कौन सा आता है? दक्षिणी एशिया में, महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पार्ट में आता है, ठीक है। तो राजस्थान भारत में, तो आगे हम दक्षिणी एशिया के महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, से आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गई राजस्थान की उत्पत्ति, ठीक है साथियों। अब पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति में विस्तार। राजस्थान की स्थिति में विस्तार, राजस्थान की स्थिति में विस्तार में क्या पढ़ेंगे अपन? एक तो राजस्थान की पढ़ेंगे अक्षांशीय, एक पढ़ेंगे अपन देशांतरीय, ठीक है। ये तो हो गया आपका विस्तार, ठीक है। स्थिति, स्थिति क्या है? तो राजस्थान पड़ता है, एक तो ये भूमध्य रेखा, ये इसका दक्षिणी भाग गोलार्ध पृथ्वी का, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो राजस्थान पड़ता है यहाँ। तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में हो गई, अक्षांश। ये है ग्रीनविच रेखा, ये है पूर्वी गोलार्ध, ये है पश्चिमी गोलार्ध। ये तो हो गई अक्षांशीय स्थिति।
ये हो गई देशांतरीय स्थिति। ठीक है, ये तो हो गई अक्षांशीय स्थिति अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के अनुसार ये होगी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति। अब देखो विस्तार पढ़ते हैं इसका। अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया? ये है बोरकुंडा, यहाँ पे बोरकुंडा। ठीक है, बोरकुंडा, बांसवाड़ा, यहाँ से इसका, यहाँ से, ठीक है, कितने डिग्री है? 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, और ये है कोणा गांव, श्री गंगानगर। इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है? 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, इनके बीच की दूरी है 869 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अभी मैंने आपको पता ही है जैसा कि अक्षांश 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा गुजरती है उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा गुजरती है। ठीक, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया राजस्थान का। अब देशांतरी विस्तार। ठीक है, ये कोणा गांव, ये बोरकुंडा है, ये कोणा गांव है ना। ठीक है, दिख रहा है ये श्रीगंगानगर, यहाँ इसका एग्जिट पॉइंट है, यहाँ बोरकुंडा बांसवाड़ा में एंट्री पॉइंट है। ठीक, अब देशांतरी विस्तार पढ़ लेते हैं। इधर क्या है? कटरा, जैसलमेर। यहाँ कितना है? 69 डिग्री, सॉरी पॉइंट नहीं, 69 डिग्री 30 मिनट, यहाँ 78 डिग्री 17 मिनट। ये है सलाना, क्या पड़ता है? धौलपुर में। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है 826 किलोमीटर। ठीक है साथियों, ये हो गया राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार। अब देखो आपको पता ही है कि राजस्थान की स्थिति कैसे है। राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय स्थिति देखें तो वो पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय स्थिति देखें राजस्थान की तो राजस्थान पड़ता है पूर्वी गोलार्ध में। यदि इंडिया के सापेक्ष में देखें तो इंडिया के सापेक्ष में पश्चिम में पड़ता है और उत्तर में पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम वाले रीजन में पड़ता है इंडिया के सापेक्ष देखा जाए तो। ठीक है साथियों, दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, कल आगे देखते हैं। थैंक यू।